गणेश पुराण में एक बड़ी अद्भुत बात कही है। वो बात यह है कि जिनके घर में पात्रों को खाली नहीं रखा जाता उनके घर को भगवान गणेश कभी नहीं छोड़ते। जिनके घरों में साबुत हल्दी मिलती है उस घर को गणेश जी नहीं छोड़ते। जिस घर में सुपारी है उस घर को कभी भी भगवान गजानंद कभी छोड़ते नहीं है। जल तत्व के देवता भगवान प्रभु श्री गणपति है, गणेश जी है। हल्दी की बड़ी प्रमुखता है। हल्दी से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। हल्दी पहले के समय में घर में हल्दी रखी जाती है। पता नहीं दूल्हा को कंगन में अब क्या बांधते हैं। पहले हल्दी वगैरह साबुत हल्दी बांधी जाती थी। गृह प्रवेश भूमि पूजन पूरा नहीं होता हल्दी के बिना। जब जमीन खोदी जाती है भूमि पूजन होता है। वास्तु सबसे ज्यादा मत्स्य पुराण में वर्णन है। तो उसमें कहा है कि एक तांबे की लुटिया में सुपारी डाली जाती है तो उसमें हल्दी की गांठ साबुत उसमें जरूर रखी जाती है। इससे लोगों की अलाय बलाय, जादू टोना टोटका, नजर, ये सब चीजें अपना प्रभाव नहीं दिखाती। तो वहाँ भगवान गजानंद की बड़ी महती कृपा होती है। आप सब अपने घर में गणेश जी को रखिए। नहीं है आपके घर में तो तुलसी वन आश्रम आपके अनुष्ठान को उस हिसाब से भगवान गणपति जो विशेष धातु के बने हुए। इंदौर में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था 2 साल पहले की बात है, गणेश उत्सव, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाया। अब है वो 15 दिसंबर से। तो हमने एक ऑर्डर पर विशेष रूप से अद्भुत धातु की प्रतिमाएं तैयार कराई। ये सब चीजें बाजार में नहीं मिल पाएंगी। एक ऑर्डर के द्वारा तो वो तैयार कराई और वही प्रतिमाएं आज से अभिषेक के रूप में उन्हें विराजित किया जा रहा है। उनका अभिषेक होगा। मिट्टी के गणेश जी जो स्थापित किए गए हैं उनको तो अनंत चतुर्दशी जी को यमुना जी में उन्हें प्रभावित किया जाएगा, समर्पित किया जाएगा। लेकिन जिनके ऊपर रोजाना महारुद्रा अभिषेक होगा। और मैं तो बराबर कहता हूँ जो पार्थिव मिट्टी के गणेश उसका आप अभिषेक नहीं कर सकते। पंचामृत से अभिषेक कहाँ कर पाएंगे, नहीं तो वो भूल जाएंगे। उनका आप अभिषेक नहीं कर पाएंगे। तो आपके घर में जो पहले से धातु के, चांदी पीतल के जो गणेश जी हैं उनका रोजाना आप अभिषेक कीजिए। 5 चीजें एक कटोरी में मिला लो। दूध, दही, घी, शहद और बूरा। ये चीनी को बनाने का तरीका ठीक नहीं है इसलिए चीनी नहीं डालिए। बाजार में बूरा मिल जाता है। बोना मिल जावे तो गुड़ का बुरादा कर लीजिए, गुड़ डाल लीजिए। 5 चीजों को आप मिला करके और फिर भगवान को आप अभिषेक कीजिए। रोजाना कलावा लो तोड़ के उसका ऐसा गुच्छा सा बनाओ और गणेश जी को उसके ऊपर बिठाओ। इसकी बड़ी महिमा है। ये कलावा रक्षा का प्रतीक है। ये कलावा जो बांधा जाता है और इसी का आसन दिया जाता है तो उसको उस पर बिठाइए। जो आपके घर में जो धातु के जो गणेश जी हैं उनको अभिषेक करें। रोजाना उनको ताम्र पात्र से उनका अभिषेक कीजिएगा। वो और उपलब्ध हो जावे तो इनको जो केले का पत्ता है ना, केले के पत्ते को ऐसे मोड़ देते हैं, उसमें दूध भर करके भगवान का अभिषेक किया जाता है। सुपारी तो साक्षात गणेश से ही प्रतीक हुई है, प्रकट हुई है। सुपारी के बिना तो उनकी पूजा ही कहाँ होती है। पान उन्हें अतिशय प्रिय है और मैंने समी पत्तों की तो बात आपके बीच में कही है। अंगूर भगवान को बड़ा प्रिय है। कपित्थ, कैथ इनको बहुत ज़्यादा प्रिय है। केला, कदली जिसे बोलते हैं, ये भी उन्हें अति प्रिय है। और ये 10 दिन की जो पूजा है वो गुड़ के बिना पूरी नहीं होती। इसलिए हमने भी आज पहले दिन गुड़ का भोग लगाया है। मैं वही बात आपको बोलूँगा जिसका विधान इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। वो गुड़ बांटा जाता है, उसमें विशेष रूप से बच्चों को तो जरूर दिया जाता है। संध्या के समय में भी भगवान गणेश जी की महा आरती करें, उन्हें वंदन करें, उन्हें प्रणाम करें। आरती हमेशा सिर ढक करके करें, बच्चों को संग लेकर के करें। 100 बातों की बात यह है कि 10 दिन की गणेश जी की जो पूजा है यह जीवन को आनंद से भर देगी। किसी भी चीज की कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी।